तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, जय श्री केदार। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट का, तो आज वो डेट आ गई है। 20 मार्च 2025 से केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में केदारनाथ धाम से रिलेटेड आपको सारी ज़रूरी चीज़ें बताई थी और आपको यह भी बताया था कि इस बार के रजिस्ट्रेशन के अंदर जो एक नया अपडेट आने वाला है, UIDAI से हमारी जो साइट है केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन वाली, उसको अटैच किया जा रहा है और आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा अब की बार रजिस्ट्रेशन के साथ में, जो कि अब की बार कंपलसरी किया गया है। तो वही अब की बार बदलाव आया है रजिस्ट्रेशन के अंदर। आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर अपने सभी मेंबर्स का, जो भी आपके साथ में आने वाले हैं या फिर आप सिंगल भी आने वाले हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन के साथ में आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर रजिस्टर्ड हो, नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसके ऊपर एक वेरीफाई OTP आएगा जो कि आपको डालना होगा। तो यही है कि इसके अंदर मेजर बदलाव आया है। काफ़ी लंबे समय से भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर एक अफवाह ज़बरदस्ती की फैलाई जा रही थी कि अब की बार रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको होटल्स की डिटेल देनी होगी, रूम की डिटेल देनी होगी, आप कहाँ पर स्टे करेंगे, आपको ये सारी डिटेल्स देनी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इस तरह की अफवाहों में नहीं आना है। सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप इजीली उसको, जो रजिस्टर्ड साइट है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर UK.gov.in की जो साइट है, आप उसके ऊपर जाकर इजीली अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। जैसा कि हमारे को सभी को पता है, 30 अप्रैल से कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, केदारनाथ धाम पर दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं और आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .UK.gov.in की साइट के ऊपर जाना होता है और आपको वहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए आपको वहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना होता है। मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आता है। OTP के साथ में आपको वहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट करना होता है। पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर, जो कि आपका यूज़र नेम हो जाता है, और अपने पासवर्ड की हेल्प से आप इस साइट के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जब आप इस साइट के अंदर आप लॉगिन कर लेते हैं अपना अकाउंट बनाने के बाद में, तब आपको इसके अंदर सेलेक्ट करना होता है टूर के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, और उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने पर जो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी होती है वो होता है आपका टूर स्टार्ट और एंड की डेट, यानी आपका जो यहाँ पर टोटल टूर रहने वाला है वह कितने दिन का रहने वाला है, आप किस जगह पर कितना टाइम लगाएंगे या आप किस डेट में पहुँचेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं ये चीज़ और बता दूँ, जो आपका टूर है वह जब आप उत्तराखंड स्टेट के अंदर घुसते हैं वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, और आपकी जो एंड डेट है वह जब स्टेट आप उत्तराखंड से बाहर निकलते हैं वो आपकी एंड डेट मानी जाती है। उसके बीच का जो टर्नओवर है, जितना भी आपका टाइम होता है, उसको आपको रजिस्ट्रेशन, आपको वो पूरा पूरा टाइम आपको आपका टूर टाइम माना जाता है। इसके अंदर दोस्तों आप मैक्सिमम 15 दिन के लिए अपना टूर को प्लान कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इन चारों धामों की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपको अपने इस साइट के ऊपर जब आप लॉगिन कर लेते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना टूर प्लान कर लेना होता है। टूर प्लान करने के बाद में आपको इसके अंदर देना होता है नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, यानी आपके साथ में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4, आप जितने भी लोग आपके साथ में आ रहे हैं आपको सबको इसके अंदर मेंशन करना होता है। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 डालना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आप मोड ऑफ ट्रेवल टू धाम, यानी आप किस मोड से आप जा रहे हैं। यहाँ पर आप बाई रोड जा रहे हैं या आप प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं या आप बाई वॉकिंग करके जा रहे हैं, आप किस तरीके से जा रहे हैं, आपको ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होती है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको इसमें डालना होगा कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या आप बस से आ रहे हैं, मिनी बस से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, आपको दोस्तों वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी होती है। जब दोस्तों आप ये यहाँ पर डाल देते हैं, अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या आप अपना कोई ड्राइवर करके ला रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ड्राइवर का नाम, अपना गाड़ी नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं। अगर आप केवल बस से आप अपना ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको बस अब्लिक मिनी बस को आपको सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद में आपको नीचे जो ऐड का सिंबल दिया जा रहा है, आपको इसमें यहाँ पर ऐड के बटन को दबाना है। इसके बाद में जो आपका मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम है ये आपका इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है दोस्तों इसमें सेलेक्ट डेट वाइज डेस्टिनेशन, यानी कि आप किस डेट पर आप किस धाम के ऊपर पहुंचेंगे, आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना जरूरी होता है। अगर आप केवल केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, केदारनाथ धाम में ही आप जाएंगे, तो आप केदारनाथ धाम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे जो भी आपकी पहुँचने की डेट होगी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आपकी टूर की जो स्टार्ट डेट थी वो आपकी हो जाएगी
जब आप उत्तराखंड के अंदर एंटर होंगे वहाँ से ही आपका टूर स्टार्ट हो जाएगा। बट केदारनाथ धाम के आगे जो आप डेट मेंशन करेंगे ये आपकी वो डेट होगी जब आप केदारनाथ धाम पर पहुँचेंगे। इसी तरीके से नीचे आप बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके आगे जो भी आपकी वहाँ पर पहुँचने की डेट होगी आपको वो वहाँ पर मेंशन करनी होगी। और ये जो आपको पूरा प्लान बनाना है ये आपको इन्हीं 15 दिन के अंदर अंदर का आपको यह प्लान बनाना है। इसके अंदर दोस्तों हेमकुंड साहिब भी आ रहा है, पर आपको मैं बता दूं हेमकुंड साहिब के जो यात्रा स्टार्ट होगी वो 25 मई के बाद स्टार्ट होगी। तो अगर आप अपनी 2 मई से ही अगर आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं तो आपके 15 दिन 25 मई तक नहीं हो पाएंगे। तो यह हेमकुंड साहिब आप इसके अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आप मई के लास्ट वीक में अगर आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर हेमकुंड साहिब को भी ले सकते हैं। दोस्तों जब आप अपने सारे धामों की डिटेल दे देते हैं, डेट वाइज आप इसके अंदर सब कुछ मेंशन कर देते हैं, उसके बाद में आपको सेव टूर के ऊपर क्लिक करना होता है। जब आप सेव टूर पर क्लिक कर देते हैं तो आपको आपका टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाता है स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों जब आपका ये टूर आपका सेव हो जाता है इसके अंदर तो आपको ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए दूसरे पेज पर लेकर जाया जाता है। यही दोस्तों अब की बार इसके अंदर बदलाव हुआ है। इससे पहले दोस्तों ये होता था कि हम अपनी आईडी के तौर पर कोई भी आईडी इसमें लगा दिया करते थे और वो हमारा वेरीफाई हो जाता था, हम मतलब हमारे से मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं होता था। पर अब की बार जो हमारा आधार कार्ड है वो आपका आधार कार्ड यूआईडीआई की साइट से वेरीफाई हो रहा है, जिसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डालेंगे उसके बाद में जो भी आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी भी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन करना है और उसके बाद में आपका आधार कार्ड यहाँ से वेरीफाई होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी बदलाव है। जिसके भी आधार कार्ड में अगर प्रॉब्लम आ रही है, उसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या कई बार ऐसा होता है बच्चों के हमारे आधार कार्ड के नंबर मेंशन नहीं होते हैं, तो उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको जल्दी से जल्दी अपने आधार कार्ड के जो भी मोबाइल नंबर है उनको अपडेट करना होगा। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल के पेज पर लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि आपसे कुछ दूसरी पर्सनल डिटेल्स भी मांगी जाती हैं, जिसमें आपसे आपकी ईमेल आईडी वगैरह मांगी जाती है, आपका क्या रजिस्टर्ड नंबर है वो मांगा जाता है, यात्रा के टाइम पर आपका क्या रजिस्टर्ड नंबर रहेगा वह मांगा जाता है। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि यह रजिस्टर्ड नंबर व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड, इसी रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी चलता है या नहीं चलता है। इसके अलावा आपसे इमरजेंसी में यूज़ होने के लिए एक एक्स्ट्रा नंबर आपसे अल्टरनेटिव नंबर मांगा जाएगा। उसकी डिटेल भी पूछी जाती है कि यह जो अल्टरनेटिव नंबर है ये किसका है, तो आप उसके अंदर अपने किसी पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर का नंबर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और जो अपडेट आया है कि हर बार जो हमारे को इसके अंदर अपना फ़ोटो और आईडी को अपलोड करना होता था, तो अब की बार जब हमारा आधार कार्ड से नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपका फ़ोटो इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जो भी आपका आधार कार्ड के अंदर फ़ोटो है वह यहाँ पर आपका आ जाता है और यहाँ पर आपका ई-केवाईसी हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी आईडी अपनी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ हुई है इस अब की बार। ये अपडेट काफ़ी अच्छा है। पिछली बार हमारे को इसके अंदर अपना फ़ोटो अपलोड करना होता था और उसको कंप्रेस वगैरह करके करना होता था। इसके अलावा हमारे को अपनी आईडी एक इसमें अपलोड करनी होती थी। तो अब की बार वो ऐसा कोई भी झंझट नहीं है और आपका जो आईडी है और फोटो है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर साइट के ऊपर जनरेट हो जाता है। जब दोस्तों आपका ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आप चेक कर लेते हैं, पर्सनल डिटेल आपकी सही से आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर फिनिश का एक बटन दिया हुआ है, आपको एक फिनिश पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपसे पूछा गया है, आई हेयर वाइड एग्री टू शेयर द इन्फॉर्मेशन इन दिस फॉर्म फॉर दिस पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है और आपको फिनिश पर क्लिक करना होता है। जब आप ये कर देते हैं दोस्तों तो इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है और आपके पास में एक आपकी पीडीएफ फाइल आ जाती है जिसको आप सेव करके रख सकते हैं। और जब आप अपनी यात्रा पर आएंगे तो आपको यही अपना पीडीएफ फाइल को साथ में कैरी करना होता है। तो दोस्तों यही इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको फॉलो करके अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप इजीली अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन अपने फ़ोन से ही किया है दोस्तों। तो अब की बार ऐसा कोई झंझट भी नहीं है, कोई चीज़ आपको अपलोड नहीं करनी है, आपको कोई अपना फ़ोटो या आईडी कार्ड वगैरह भी कुछ भी अपलोड नहीं करना है। पिछली बार ऐसा करना पड़ता था, तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। आपको आधार कार्ड से केवल यही जो चेंज हुआ है कि आपको अपना आधार कार्ड से यूआईडीआई से अपने डिटेल्स को वेरीफाई कराना होता है। तो ये एक गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। बाकी इससे पहले जो चीज़ें बताई जा रही थी कई लोगों द्वारा कि आपको अपने स्टे की डिटेल देनी होगी, अपने ट्रैवल की पूरी डिटेल देनी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया है। जो चीज़ थी वो वही है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा बदलाव नहीं आया है। दोस्तों अभी मैंने आज ही अपना 2 तारीख के हिसाब से केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और मैंने आज 20 तारीख को अभी रात को ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों का भी प्लान है कि 2 तारीख को आप ओपनिंग सेरेमनी में वहाँ पर पहुँचें
तो आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर बाद में जैसे जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ेंगे तो स्लॉट्स अवेलेबल ना होने की वजह से हो सकता है कि आपको उस डेट का रजिस्ट्रेशन ना मिले। तो दोस्तों बाकी जो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिनका सवाल, इनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कब करें, फ्लाइट का टिकट्स कब करें, तो उनके लिए भी अभी ये ओपन हो गया है कि वह अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद में वो अपना रिजर्वेशन को भी प्लान कर सकते हैं, अपना ट्रेन और फ्लाइट्स का रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को अपना डेस्कटॉप मोड पर कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सनल लैपटॉप में कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि इस साइट को थोड़ी सी आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आए, साइट वहाँ पर हैंग हो जाए और आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आए। पर ये साइट दोस्तों मोबाइल के ऊपर इजीली ऑपरेट हो रही है। आप यहाँ पर मोबाइल के ऊपर जा करके आप साइट ओपन करके आप अपना इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने केदारनाथ धाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स अपनी पिछली वीडियो में दी थी, केदारनाथ धाम की यात्रा की। जितनी भी आपको जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी होती हैं, आपका क्या पीरियड होता है, किस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करी थी। तो आपको अगर कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है आपकी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर चल के आपको जा करके देखना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड आपकी और भी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उनको आपको बताने की ज़रूर पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री केदार।